supplementary reader of 9th class, The Lost Child. First chapter, Lost Child. बसंत का त्यौहार था। प्रसन्न मुद्रा में लोग रंग बिरंगी कपड़ों में शीतकाल में सकरी गलियों से निकल रहे थे। कुछ पैदल थे, कुछ घोड़ों पर, कुछ बैठे थे, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे थे। एक छोटा लड़का हंसता खिलखिलाता हुआ अपने पिता की टांगों से निकलकर दौड़ा जा रहा था। रास्ते के किनारे पंक्तिबद्ध दुकानों में सजे खिलौने से आकर्षित होकर लड़का अपने माता पिता के पीछे रह जाता था। उसके माता पिता ने कहा, आओ बच्चे आओ। वह अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दी कर रहा था। उसके पैर उनकी पुकार का अनुसरण करते, किंतु उसकी आंखें पीछे छूटे खिलौनों पर टिकी रहती। जैसे ही वह वहाँ पर आया जहाँ उसने माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, तैसे ही वह हार्दिक इच्छा को दबा नहीं पाया। यद्यपि वह उसकी ठंडी आँखों में छिपी हुई पुराने इनकार को अच्छी तरह समझता था। मैं वह खिलौना चाहता हूँ, उसने अनुरोध किया। उसके पिता ने चिर परछे अंदाज में लाल आँख करके उसको देखा। उसकी माँ कोमलता का भाव लिए स्वतंत्र भावना से प्रेरित होकर उससे अपनी उंगली पकड़ने के लिए कहा, देखो बच्चों, तुम्हारे सामने क्या है। वह फूलों से भरपूर सरसों का खेत था। ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त भूमि पर मीलों मील पिघला हुआ सोना फैला हुआ है। ड्रैगन मक्खियों का एक समूह जो अपने चमकदार बैंगनी पंखों पर भिन भिना रहा था, ने एक काले भंवरे या तितली को पुष्पों से मकरंद की खोज में था की उड़ान को बाधित किया। बच्चा टकटकी लगाकर उनको हवा में तब तक देखता रहता जब तक कि उनमें से कोई आराम करने के लिए बैठ न जाती और तब तक उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था। परंतु जैसे ही वह उसको पकड़ने वाला ही होता, उसके पंख वे अपने पंख फैलाकर उड़ जाती। तब उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरे स्वर से पुकारा, आओ बच्चों, आओ बच्चे, आओ फुटपाथ पर चलो। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। कुछ देर तक उनके साथ चला, लेकिन जल्दी वह उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियाँ जो अपने गुप्त स्थानों में धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहे थे, को देखने के लिए पीछे रह गया। आओ बच्चे आओ। उसके
माता पिता ने कुंज की छाया में उसे सुनाया, जहाँ पर वे एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे और वह उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही बच्चे ने कुंज में प्रवेश किया, उसके ऊपर फूलों की बौछार हुई और वह अपने माता पिता को भूल कर बरस रही कोमल पंक्तियों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन तब उसने फाख्ता की गुटुरगु सुनी और फाख्ता चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा। बरस रही कलियां उसके हाथों में गिर गईं। आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा और बरगद के वृक्ष के चारों ओर उछल कूद कर रहा था। उसे लेकर वे सरसों के खेतों से होकर मेले तक जा रही तंग पगडंडी पर चल पड़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने भीड़ से भरे हुए कई रास्ते देखे। वे सब मेले की तरफ जा रहे थे। वह भ्रमित संसार जिसमें वह प्रवेश कर रहा था के प्रति आकर्षित हुआ और अपने आप को धक्का मुक्की में पीछे महसूस किया। मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर बैठा एक मिठाई विक्रेता आवाज़ दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, उसके काउंटर पर लोगों की भीड़ जमा थी। उसकी दुकान पर कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई थीं। बच्चा टकटकी लगाकर देख रहा था। बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता मांग पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह लालची है। इसलिए उत्तर का इनकार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया। एक फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उनकी ओर खिंचा चला गया। वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल खरीदने से मना कर देंगे और कहेंगे कि सस्ते हैं। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही वह आगे बढ़ गया। एक आदमी फूल पकड़े खड़ा था, जिस पर लाल, हरे, गुलाबी, बैंगनी गुब्बारे लहरा रहे थे। बच्चा इन इंद्रधनुषी रंगों की तरफ आकर्षित हुआ। उसके अंदर उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन वह ठीक प्रकार से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा है कि गुब्बारे से नहीं खेल सकता। इसलिए वह आगे बढ़ गया। एक सपेरा सांप के सामने खड़े होकर बांसुरी बजा रहा था, जो टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उसका सिर हंस की गर्दन की तरह मुड़ा हुआ था, जबकि संगीत अदृश्य झरने की लहरों की तरह उसके सदृश अदृश्य कानों
से पहुंच रहा था। बच्चा सपेरी की तरफ गया, लेकिन यह जानकर कि उसके माता पिता ने सपेरे के भद्दे संगीत को सुनने से मना कर दिया, वह आगे बढ़ गया। एक गोल झूला पूरे जोर से घूम रहा था। पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे उसके गीत से उत्साहित होकर शोर कर रहे थे और हंस रहे थे। बच्चा उनको देखता रहा। जब उसने जोरदार प्रार्थना की, माता पिता कृपया, मैं झूलना चाहता हूँ, कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ नहीं थे। वह देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। वे वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। उसके सूखे गले में जोर की चीख निकल पड़ी और जहाँ पर खड़ा हुआ था वहाँ से झटके के साथ भय से कांपता हुआ भागा। चिल्लाया, माता पिता। गर्म और भयानक आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। उसका लाल चेहरा भय से युक्त हो गया। भयभीत होकर वह इधर उधर सभी दिशाओं में भागने लगा। उसे मालूम हुआ कि वह कहाँ जाए। उसे मालूम नहीं था कि वह कहाँ जाए। वह रो रो कर माता पिता पुकार रहा था। उसकी पीली पगड़ी खून खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। आवेश में थोड़ी देर इधर उधर दौड़ने के बाद वो हार कर एक स्थान पर बैठ गया। उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। थोड़ी दूर हरी घास पर वो अपनी अश्रुपूर्ण आँखों में देखा कि कुछ पुरुष व स्त्रियाँ बातें कर रहे थे। उसने चमकते पीले कपड़े पहने उन लोगों के मध्य अपने माता पिता को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के मध्य उसके माता पिता नहीं थे। वे लोग खूब हास परिहास कर रहे थे। वह फिर तेज़ी से दौड़ा। इस बार वह मंदिर की ओर गया जहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ एक इंच स्थान लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वह लोगों की टांगों के मध्य से होकर निकल गया। हल्की सिसकियाँ भरते हुए माता पिता पुकार रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीड़ का दबाव और बढ़ गया। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भारी भरकम लोग, चमकती हुई कातिल निगाहें, मजबूत कंधे वाले लोग थे। बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के मध्य जगह बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी पशुवत चहल कदमी वह इधर उधर लुढ़कने लगा। यदि वह जोर से माता पिता नहीं चिल्लाया होता तो वह पैरों के नीचे कुचल गया होता। एक व्यक्ति ने उमड़ती हुई भीड़ से उसकी पुकार सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसको अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? भीड़ को साफ करते हुए
उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा। अब बच्चा और अधिक फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। वह व्यक्ति उसे शांत करने के लिए झूले की तरफ ले गया। जब वह झूले के पास पहुंचा, उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? बच्चे का गला हजारों सिसकियों ले रहा था। वह केवल रो रहा था, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। जब वह आदमी सपेरे की तरफ बढ़ा, जहाँ सपेरा अब भी कोबरा को नचा रहा था, उसने कहा, बच्चे, उस मधुर संगीत को सुनो। लेकिन बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी ऊंची आवाज़ में बोला, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। वह आदमी मुझे गुब्बारे के पास ले गया, उसे गुब्बारे के पास ले गया, ये सोच कर के गुब्बारों के चमकीले रंग उसका ध्यान बटाएंगे और वह चुप हो जाएगा। उसने बहलाते हुए पूछा, क्या तुम इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे लोगे? बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से मुंह मोड़ लिया और सिसकियां भरी, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। वह आदमी उस बच्चे की वह आदमी अब भी बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। वह उसको उस दरवाजे की तरफ ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। देखो, क्या तुम उन अच्छे फूलों को छूओगे? बच्चे, क्या तुम गर्दन में पहनने के लिए माला लोगे? बच्चे ने उस टोकरी से अपनी नाक मोड़ ली और सिसकियां भरी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। ये सोच कर के एक दुखी बच्चा मिठाई की तरफ आकर्षित होगा। वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। कौन सी मिठाई खाओगे बच्चे? उसने पूछा। बच्चे ने उस दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया और केवल सिसकियां भरी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? वाई डज ही लैग बिहाइंड? मेले के रास्ते में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है, वह पीछे क्यों रह जाता है? ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, bees and butterfly, groups of insects and worms teeming near their holes, shower of young flowers falling and doves cooing in the toy shop. He lags behind because he was attracted by the things he saw and stopped to look at the enjoy them. He saw some and tried to catch others like butterflies and falling petals. रास्ते में बालक ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, तितली, कीटों के समूह, बिलों के पास घूमते कीड़े, फूलों को गिरते हुए और फाख्ता चहचहाते हुए खिलौनों की दुकान में देखता है। वह पीछे रह गया क्योंकि जो चीज़ें उसने देखी उनसे आकर्षित हो गया। वह उन्हें देखने एवं आनंद लेने के लिए रुक गया था। उसने कुछ को देखा और कुछ को, जैसे तितली और गिरती हुई पंखुड़ियों को पकड़ने की कोशिश की।
In the fear, he wants many things. What are they? Why does he move on without beating it? For an answer, मेले में उसे बहुत सी चीज़ें चाहिए। मेले में उसे बहुत सी चीज़ें चाहिए। वे क्या हैं? वह बिना उत्तर की कोशिश किए आगे क्यों बढ़ा जाता है? इन द फेयर ही वांट्स स्वीट्स नेम्ड बर्फी, अ टॉय बैलून एंड गार्लैंड ऑफ द गुलमोहर फ्लावर्स. He knew that his parents would not buy him those things, so he moved on without waiting for the flowers. मेले में वह बर्फ़ी नामक मिठाई, खिलौने, गुब्बारे और गुलमोहर के फूलों की माला खरीदना चाहता है। वह जानता है कि उसके माता पिता उसे उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, अतः वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चलता गया। Why does the lost child lost interest in things that he had wanted earlier? गुम हुए बच्चे का उन सभी चीज़ों से जिन्हें वह पहले चाहता था मन क्यों उखड़ गया? The child had been separated from the parents. He wanted them first. Without parents, a child feels insecure and lost. He loves them more than anything else in the world. His first interest is in love of his parents. Nothing can please him in the absence of his parents. This is why he lost interest in the things he wanted to have so earnestly before. बालक अपने माता पिता से अलग हो गया था। वह उन्हें अन्य किसी की तुलना में सबसे पहले चाहता था। बिना माता पिता के एक बालक असुरक्षित एवं खोया हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि जिन वस्तुओं को पहले बहुत चाहता था उसकी उनमें रुचि नहीं रही। What do you think happens in the end? Does the child find his parent? आपके विचार में अंत में क्या हुआ होगा? क्या बच्चे को अपने माता पिता मिलते हैं या नहीं? I think the child must have been restored his parents. The kind man must have made effort to find out his parents. The worried parents of the child must have also been looking for him. They were not the only people from their village, so anyone from their village could have met the child, recognized him and taken him back to the village. मेरे अनुसार बालक अपने माता पिता को मिल गया होगा, किंतु किसी दयालु व्यक्ति ने उसके माता पिता को खोजने की कोशिश की होगी। खोए हुए बालक के माता पिता ने भी बालक को खोजा होगा। गांव से भी लोग आए होंगे जो वहाँ केवल वहाँ नहीं थे बल्कि और दूसरे लोगों जो रह रहे होंगे। अतः उसने गांव का कोई व्यक्ति बालक से मिल गया होगा और उसे पहचान लिया होगा और वो उसे गांव ले गया होगा। All these answers of 9th class students have to write in the copy by reading, by learning these, and also this is the lost child of the supplementary lesson. First is very important for you. By learning this and watching the video, you can write the question answers of this lesson, first lesson of supplementary.